एक समय की बात है। शांतिनगर नामक एक छोटा सा गांव था। इस गांव में दो भाई रहते थे, सुरेश और रमेश। सुरेश गांव का सबसे धनवान व्यक्ति था। उसके पास बहुत संपत्ति थी और वो ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। दूसरी ओर उसका छोटा भाई रमेश बहुत गरीब था। वो दिन भर अपने छोटे से खेत में जी तोड़ मेहनत करता और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। उनके माता-पिता का देहांत हो चुका था। माता-पिता के गुजरने के बाद बड़े भाई सुरेश ने चालाकी से सारी संपत्ति और दौलत हड़प ली। उसने रमेश को बस एक छोटी सी जमीन दे दी ताकि वो अपना जीवन बसर कर सके। इतना सब धन पाकर भी सुरेश खुश नहीं था। उसके मन में और अधिक धन की लालच भरी थी। उसके पास जितना धन था उसे उतना ही कम लगता था। अब उसकी बुरी नजर अपने छोटे भाई रमेश की जमीन पर थी। रमेश की जमीन बहुत ही उपजाऊ थी। उस जमीन पर बिना ज्यादा खाद और मेहनत से अच्छी खासी फसल हो जाती थी। इस फसल से रमेश के घर का गुजारा और उसके बेटे आकाश की पढ़ाई हो जाती थी। रमेश उसी जमीन के सहारे आकाश को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना चाहता था। एक दिन सुरेश रमेश के पास आया। अरे रमेश, कैसे हो भाई? मैंने सुना है तुम आकाश को शहर में पढ़ा रहे हो। इतनी कम जमीन में खेती करके भला तुम उसके बड़े खर्चों के लिए पैसे कैसे जुटा पाओगे? क्या तुमने सोचा है कभी? हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं, पर मैं कोई ना कोई इंतजाम तो कर ही लूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो सरकारी कर्ज ले लूंगा, पर मैं आकाश को खूब पढ़ाऊंगा और उसे अपनी तरह मजदूर नहीं बनने दूंगा। अरे मेरे होते हुए कर्ज क्यों लेगा तू? मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं दूंगा तुम्हें पैसे। नहीं भैया, मैंने आज तक कभी किसी से उधार नहीं लिया। मैं आपसे भी उधार नहीं ले सकता। ठीक है, तो तुम उधार मत लो। तुम मेरे छोटे भाई हो। तुम पैसे ले लो और बदले में अपनी ये जमीन मेरे पास गिरवी रख दो, जैसे बाकी गांव वाले रखते हैं। आप मुझे माफ कर दें, मैं अपना ये खेत गिरवी नहीं रख सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि इसी खेत से उपजे धन से मैं आकाश को बड़ा आदमी बना दूंगा। सुरेश को रमेश की ये खुददारी पसंद नहीं आई, मगर उसने अपनी अगली चाल चली। रमेश भाई, मुझे तुम्हारी खुददारी देखकर अच्छा लगा। मैं बड़ा भाई हूँ, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और तुम मना भी नहीं कर पाओगे। ठीक है भैया, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? तुम मुझसे पैसे मत लो और न ही जमीन गिरवी रखो। गांव के दूसरी ओर मेरी एक बंजर जमीन है, जो तुम्हारी जमीन से 5 गुना बड़ी है। तुम एक काम करो, तुम कुछ दिन उस जमीन पर खेती कर लो। वहां अच्छी फसल होती है, तुम्हें काफी मुनाफा होगा, जिससे तुम अपने बेटे की पढ़ाई पूरी कर पाओगे। इसके बदले में बस इतना है कि जब तक तुम मेरी जमीन पर खेती करोगे, तब तक मेरी जमीन तुम्हारे पास रहेगी और तुम्हारी जमीन मेरे पास रहेगी। भोले भाले रमेश को सुरेश की ये बात मंजूर हो गई। सुरेश ने बड़े ही धोखे से जमीन की अदला बदली के कागजात पर रमेश का अंगूठा लगवा लिया, क्योंकि रमेश अनपढ़ था और उसे कागजों में लिखी बातों का कोई ज्ञान नहीं था। रमेश अपने खेत पर उत्साह से काम करने लगा। वो बाजार से पौधे लाया और उन्हें नई जमीन में लगा दिया। अगले दिन जब वो सुबह खेत पर गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसके लगाए हुए सारे पौधे मर चुके थे। ये तो एक बंजर जमीन है। मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। अब मैं अपने घर का गुजारा कैसे चलाऊंगा? रमेश बहुत दुखी हुआ और तुरंत अपने बड़े भाई सुरेश के घर पहुंचा। भैया, आपकी जमीन मेरे किसी काम की नहीं है।
वो बंजर जमीन है। कृपा करके आप मेरी जमीन मुझे वापस लौटा दीजिए। क्या कह रहा है तू? तूने अपनी मर्जी से कागजों पर अंगूठा लगाया था। उन कागजों में साफ साफ लिखा था कि ये जमीन अब मेरी है। तुम्हारा इस पर अब कोई अधिकार नहीं है। अब ये जमीन सिर्फ मेरी है। खैरियत चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ और जाकर उस बंजर जमीन पर खेती करो। अगर दोबारा यहाँ आया और जमीन मांगी तो मैं तुम पर पुलिस केस कर दूंगा। सारे कागजात पर अंगूठा लगने के कारण रमेश कुछ नहीं कर सका और मायूस होकर घर लौट आया। कुछ दिन बाद रमेश का बेटा आकाश शहर से वापस आता है। रमेश ने सारी सच्चाई आकाश को बता दी। अच्छा, तो ये बात है। चाचा को तो सबक सिखाना ही होगा। पिताजी, मेरे पास एक तरकीब है। जैसा मैं कहता हूँ, आप वैसा ही करिए। ठीक है बेटा। उस रात लगभग 12 बजे जब पूरा गांव सो रहा था, रमेश और आकाश 2 खाली संदूक लेकर खेत की ओर चल दिए। खेत पर जाकर उन्होंने जगह जगह जमीन खोदी और दोनों संदूक को मिट्टी के अंदर दबा दिया। अगले दिन पूरे गांव में ये अफवाह फैल गई कि रमेश को उसकी बंजर जमीन में 2 सोने से भरे हुए संदूक मिले हैं। अरे भाइयों, क्या तुमने सुना? आज रमेश के खेत से 2 सोने के संदूक निकले हैं। हाँ भाई, मैं तो देखने भी गया था। रमेश की तो किस्मत चमक गई। अब उसके गरीबी के दिन दूर हो गए। जब ये बात लालची सुरेश के कानों तक पहुंची तो वो बौखला गया। कैसे हो सकता है? उस बेकार सी बंजर जमीन से सोने से भरा संदूक, और वो भी 2। इसका मतलब है उस जमीन में और भी खजाना हो सकता है। इससे पहले कि रमेश सारे संदूक निकाल ले, मुझे वो जमीन उससे वापस लेनी पड़ेगी। सुरेश तुरंत रमेश के घर पहुंचा। अरे रमेश भाई, मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। तुम मुझे मेरी जमीन वापस कर दो और तुम अपनी जमीन वापस ले लो। क्यों भैया? आपने ही तो मुझसे कागजात पर अंगूठा लगवा लिया था कि जमीन की अदला बदली हो गई है। अब वो जमीन मेरी है और मैं आपको वो क्यों दूं? इस खेत से तो बहुत लाभ हुआ है। मैं नहीं दूंगा ये जमीन। अरे मेरे छोटे भाई, मैं तो उस दिन मजाक कर रहा था ताकि तुम खूब मेहनत करो और अपने बेटे को पढ़ा सको। ये रहे उस जमीन के कागजात, तुम इन्हें रख लो और अब मुझे मेरी जमीन वापस कर दो। आपको आपकी जमीन वापस मिल जाएगी, पर मेरी एक शर्त है। हाँ हाँ बेटा, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। आपको हमारी जमीन और उसके कागजात वापस करने होंगे, और ये जमीन लेने के लिए आपको हमें 10,000 रुपए भी देने होंगे। ये सारा काम कागजात पर लिखित होगा। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। अगले ही दिन सुरेश ने रमेश को 10,000 रुपए दे दिए और सारे कागजात पर हस्ताक्षर किए। पूरी प्रक्रिया होने के बाद सुरेश तुरंत अपने नौकर राजू को लेकर खेत पर पहुंचा। सुनो राजू, पूरा खेत खोद डालो और मुझे तुरंत सोने से भरे संदूक निकाल दो। राजू ने पूरा खेत खोद डाला, मगर उसे कुछ भी नहीं मिला। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। उन बाप बेटों ने मुझे मूर्ख बना दिया। जमीन के साथ साथ मेरे 10,000 रुपए भी ले लिए। मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। मैंने रमेश के साथ बुरा किया, इसलिए मेरे साथ भी बुरा हुआ। इस तरह बुद्धिमान बेटे आकाश ने अपने मेहनती पिता को उनकी जमीन और 10,000 रुपए वापस दिलवाकर लालची चाचा सुरेश को सबक सिखाया। दोस्तों,
अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। धन्यवाद।